अब आपको अपडेट करें कि रुपए की मजीद बेकदरी, डॉलर तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 17 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। रुपए की मजीद बेकदरी हो रही है और डॉलर तगड़ा होता चला जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 17 पैसे महंगा, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जी हाँ, आपको बताएं कि डॉलर की परवाज थम नहीं पा रही। रुपए की मजीद बेकदरी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। दूध देने वाले जानवरों की खुराक भी महंगी हो गई। जानवरों के चारे समेत खल और तोड़ी की कीमत में इजाफा हो चुका है। शहरी इलाकों में चारे की कीमत 300 रुपए से लेकर 600 रुपए फीमन हो गई है। तोड़ी की फी कीमत 800 से बढ़कर 1300 रुपए पर जा पहुंची है। आपको अपडेट करते चलें कि खल की फीमन बोरे की कीमत में 1000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, दूध देने वाले जानवरों की खुराक महंगी हो गई है। रुमेल इलियास ने हमें ज्वाइन किया है, डिटेल्स बता रहे हैं। जी रुमेल। में आ चुकी है। दूध देने वाले जानवरों की खुराक की कीमत में होशरबा इजाफे के बायस एक तरफ जो टोका मालकान है वो परेशान है, तो दूसरी तरफ जो दूध के कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं, जो जानवर मालकान हैं, वो भी जो है वो शिकवे कर रहे हैं। दूध की कीमत को जो है वो बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि जानवरों की खुराक लेने आए हैं, दूध के कारोबार से ये वाबस्ता है। इनसे जानते हैं कि किन मसाइल का इनको सामना है। बताएं जी, कितनी जो कीमत है वो बढ़ी है गुज़िश्ता एक माह के दौरान जानवरों की खुराक, और दूसरा ये बताएं कि दूध की अब कीमत क्या है और आप क्या मुतालबा करेंगे? बई मुतालबा असी यही करना कि पहले पट्ठे सानू मिलते 200-250 रुपए मन, हुण पट्ठे मिल रहे 600 रुपए मन। दुध दे साढ़ा 120-30 रुपए सानू नहीं वारा पे आंदा है। दुध सानू कम से कम 200 रुपए किलो वारा खांदा है दुध, उस तो घट नहीं खांदा। किसी वजह तो खल वंडा हर शह महंगी हो गई है। महंगी होने तो मुराद जी वेखो जी, हुण 2-4 डंगर रखे ने, साडे नहीं पैसे पूरे हो रहे हैं कि 600-700 रुपए मन पट्ठे ने ते 4-5 हज़ार रुपए मन खा ले, रोटियां नहीं मिलदियां पईयां ने, ते दुध का रेट उही है 120-30 रुपए, 150 रुपए किलो गाहक लेना नहीं करते पे गवारा। इस वजह तो कि नुकसान है। हुण जे इंज ही रही महंगाई तो फिर साढ़े वारे दे कम नहीं है, असीं दुध का काम छड्ड के फिर कोई और काम कर लेंगे जी। हाँ जी, बिल्कुल शिकवे किए जा रहे हैं। दूध के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि जो हालात पैदा हो चुके हैं, अब ये सोच रहे हैं कि दूध बेचने का कारोबार छोड़कर कोई और कारोबार किया जाए। पर इन लोगों का कहना है कि हुकूमत थोड़ा करे और जो लोग हैं, जो हुकूमत थोड़ा सा ख्याल करे, ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया रोमेल। पेट्रोल ने पुलिस की गाड़ियों पर महंगाई बम गिरा दिया। रवा माली साल के पहले 7 माह में तेल की मद में तमाम फंड्स वसूल कर लिए। माली साल 2023 पुलिस ने 5 अरब 60 करोड़ तेल की मद में फंड्स मुख्तस थे। डिटेल्स बता रहे हैं शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। अली साही हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी अली साही। पुलिस की गाड़ियों पे महंगाई बम गिराने को तैयार हैं। पंजाब पुलिस के पास 20,000 से ज़्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का फ्लीट मौजूद है, जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लीटर तेल जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी हवाले से IG पंजाब की जानब से रवा माली साल में 5 अरब 60 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए थे, जो कि पूरे साल में पुलिस की गाड़ियों को पेट्रोलिंग के लिए और अफसरान को उनकी गाड़ियों के लिए मुहैया किए जाने थे। लेकिन दिन ब दिन जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, उस वजह से पंजाब पुलिस ने रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान ही तमाम फंड्स वसूल कर लिए हैं और आखिरी क्वार्टर जो गुज़श्ता माह के आखिर में वसूल किया है, 1 अरब 40 करोड़ के फंड्स जो हैं वो हुकूमत की जानब से लिए हैं, जिसमें तमाम अजला को और यूनिट्स को तकसीम कर दिए गए हैं। मुतलका हुकाम का कहना है कि रवा माली साल में गाड़ियों का पहिया रवा दवा रखने के लिए और पेट्रोलिंग का अमल जारी रखने के लिए पंजाब पुलिस को मज़ीद 1 अरब 70 करोड़ के फंड्स दरकार होंगे, जिसके लिए IG पंजाब की जानब से समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। लेकिन अहम बात यह है कि जितने फंड्स मुख्तस किए गए थे वो पहले 7 माह में ही पुलिस की गाड़ियों के लिए इस्तेमाल कर लिए गए हैं और आने वाले 5 माह के लिए मज़ीद फंड्स की जो दरख्वास्त की गई है, महकमा खजाना को कहा गया है कि बर वक्त अगले फंड्स भी जारी किए जाएँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, कमर्शियल सनती गैस सारिफीन को मशरूत तौर पर LNG पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। मंजूर शुदा लोड से ज़ायद गैस इस्तेमाल करने पर कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए गए। फैसले की रोशनी में कमर्शियल सनती सार्फिन को 2 टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग की जाएगी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से कमर्शियल और सनती सार्फिन की बिलिंग
LNG पर मशरूत तौर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से वो सार्फिन जो कि अपने मंजूर शुदा लोड से ज़ायद गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कनेक्शन मुनक़ता करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। ईरानी ये बताया है कि SNGPL की पॉलिसी के मुताबिक आज से 5 साल कबल वो सार्फिन जिनको कुदरती गैस पर कनेक्शन दिए गए और अगर वो मंजूर शुदा लोड के मुताबिक अपना गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको किसी भी किस्म की LNG के टैरिफ पर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो मंजूर शुदा लोड पर ज़्यादा गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़ायद जो गैस इस्तेमाल होगी उस पर महंगे दामों जो LNG इंपोर्ट की जाती है उसका टैरिफ जो है वो नाफिज किया जाएगा। अमली तौर पर देखा जाए तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए अब 2 किस्म के टैरिफ होंगे। अगर मंजूर शुदा लोड के मुताबिक गैस इस्तेमाल की जाएगी तो उस पर कुदरती गैस का टैरिफ होगा, जबकि मंजूर शुदा लोड से ज़ायद अगर गैस इस्तेमाल होगी तो वो LNG का टैरिफ उस पर लगाया जाएगा। कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं और इसमें साथ में ये कहा गया है कि वो सार्फिन जो कि कंपनी के साथ मुआहिदा करेंगे कि LNG की बुनियाद पर इजाफी गैस इस्तेमाल करके वो नए टैरिफ के तहत बिलिंग की जाएगी और बिल्स अदा करेंगे, उनका कनेक्शन बहाल होंगे। और अगर वो LNG पर मुंतकिल नहीं होना चाहते तो इस बात की उनको यकीन दहानी और तहरीरी तौर पर ये बताना होगा कि कुदरती गैस से ज़्यादा वो लोड इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि उनको उसी लोड के मुताबिक। शुक्रिया हमारे साथ शाहिद नदीम से अपडेट। अब आपको अपडेट करें कि रेलवे मुलाजमीन का डिविजनल सुपरिंटेंडेंट दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी हफ्ते की छुट्टी को बहाल किया जाए, तनख्वाहें 1 माह 10 दिन ताखीर से आ रही हैं। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है, तौकीर अकरम बता रहे हैं। जी तौकीर। जी बिल्कुल, रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज जो है वो जारी है। उनका कहना है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो 1 महीना 10 दिन की ताख़ीर से आ रही हैं और ये सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज मजबूरन जो है वो एहतजाज करना पड़ रहा है। और एहतजाज की वजह जो है वो सिर्फ यही है कि हमारी तनख्वाहें जो है वो टाइम से दी जाए। हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं जो मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे इन तनख्वाहों के मसले को जो है वो फौरी हल किया जाए। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या मामला है, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? सर, ये मजदूर की तनख्वाहों का मामला है। ये हमारा सिर्फ लाहौर DS में ऑफिस में एहतजाज नहीं, हमारा प्रेम यूनियन का पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। इस टाइम सक्खर, कोयटा, कराची, पेशावर हर जगह एहतजाज हो रहा है। मजदूर की तनख्वाह जो है एक माह लेट हो रही है। अभी 10 तारीख वालों को नहीं मिली, फिर इसके बाद 15 वालों को मिलनी है, फिर 20 वालों को मिलनी है। आज मजदूर बहुत परेशान है, जबकि ये रेल की हालत मजदूर ने नहीं की, ये मजदूर ने नहीं की। ये जिस तरह अपनी इंतजामिया बढ़ा रहे हैं, अपनी काबीना बढ़ाते हैं, मिनिस्टर वगैरह रखते हैं, MNA MPA की तादाद बढ़ा रहे हैं। रेलवे के मजदूर तो बहुत शॉर्ट हो रहा है। जब मैं भर्ती हुआ था 1,30,000 के करीब था, आज मजदूर आधा रह गया है। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है इनका कहना है कि जो मुतालबात है उनके अंदर जो है स्पेसिफिकली ये कहा गया कि हफ्ते की छुट्टी को बहाल किया जाए, जुम्मे को हाफ डे की छुट्टी दी जाए और साथ साथ जो तनख्वाहों का मसला है उसको प्रायोरिटी जो पे जो है वो हल वो नहीं किया गया तो फिर प्रेस क्लब के बाहर जो है वो जी मसाइल को हल किए जाने की इल्तिजा की जा रही है। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ थे। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल की बात करें तो पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन का एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज। पाक अरब सोसाइटी मुतासरीन ने मुल्जिम अमार अहमद खान के खिलाफ नारेबाजी की। पाक अरब मालिकान ने ना प्लॉट दिए ना रकम वापस की, मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा बताया गया है। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है जानते हैं हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, एहतसाब अदालत के बाहर जो है पाक अरब मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया है और प्ले कार्ड उठाकर मुतासरीन ने शदीद नारेबाजी की है। मुतासरीन क्या कहते हैं उनसे हम बात करते हैं। जी सर, ये बताएं ये कितने मुतासरीन हैं, कब से ख्वार हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये 6,000 से ऊपर मुतासरीन हैं जो हमें तकरीबन 2013 से हम इनके ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पर हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही और नैब के पास भी तकरीबन ये 2018 से केस है। जी आप बताएं कि आपने कितने में प्लाट लिया और क्या बना, फिर इस वक्त में क्या गुजरी? हाँ जी, सन 13 में मैंने ये प्लाट लिया और ये मैंने 20 लाख का प्लाट मतलब सिर्फ दो किस्तों में लिया और 3 लाख ऑन भी दिया और उस टाइम से धक्के खा रही हूँ। 22 साल से मैं बेवा हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे और मैंने ये काम इनको पैसे दे के लिया और आज तक मैं सड़कों पे और ये अदालतों में ख्वार हो के ऊपर इतना पैसा लग गया और इसने चेक भी दिया। कहता ठीक है मैं आप लोगों को चेक देता हूँ। 6 हम लेडीज़ को इसने हमें चेक बुला के अपने दफ्तर में दिया कि 18 मई को दिया, 18 जुलाई को कहते ये आपको क्लियर हो जाएगा। और हम आपने सुना ये
पाक अरब हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरीन जो है अपने लाखों रुपए और मजमूई तौर पर हज़ारों की तादाद में चूँकि मुतासरीन हैं तो अरबों रुपए की ये रकम बनती है और इस इतनी भारी रकम जमा कराने के बाद ये मुतासरीन अदालत के बाहर नारेबाजी है। जमाली, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। डीजी एंटी करप्शन ने अनवर शाह के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है। अनवर शाह ने बतौर डायरेक्टर विजिलेंस इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था। अनवर शाह के खिलाफ एंटी करप्शन रूल्स के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। डीजी एंटी करप्शन ने अनवर शाह के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। अनवर शाह ने बतौर डायरेक्टर विजिलेंस इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था। अनवर शाह के खिलाफ एंटी करप्शन रूल्स के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। डीजी एंटी करप्शन ने अनवर शाह के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। अनवर शाह ने बतौर डायरेक्टर विजिलेंस इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर ने ज्वाइन किया, डिटेल्स जानेंगे। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, डीजी एंटी करप्शन नीम सरवर ने डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह के खिलाफ जो है इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर इंक्वायरी शुरू कर दिया है। अनवर शाह जो डायरेक्टर विजिलेंस है, इन्होंने डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद के खिलाफ बगैर किसी सबूत के गैर कानूनी तौर पर इंक्वायरी शुरू की और डायरेक्टर फैसलाबाद एंटी करप्शन जो है उसको हरासा किया, जिस पर नोटिस जो है एंटी करप्शन लिया और डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह के खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है और एंटी करप्शन रूल्स के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह को काम करने से डीजी एंटी करप्शन ने रोक दिया है। जी ठीक है, कैसे खोखर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद डिटेल्स जानेंगे। वजीर आला के हेलीकॉप्टर की सालाना मरम्मत के लिए 17 मिलियन रुपए जारी। साबिक हुकूमत ने हेलीकॉप्टर की मरम्मत के लिए समरी इरसाल की थी। निगरान हुकूमत का इन फंड्स के इजरा से कोई ताल्लुक नहीं है। महकमा SNGAD ने हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए फंड्स मांगे थे। तो आपको बताएं, वजीर आला के हेलीकॉप्टर की सालाना मुरम्मत के लिए 17 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। साबिक हुकूमत ने हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए समरी इरसाल की थी, जबकि निगरान हुकूमत का इन फंड के इजरा से कोई ताल्लुक नहीं है और महकमा SNGAD ने हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए फंड्स मांगे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब में 1,27,000 एकड़ रकबा लीज पर देने का ये मामला है। रकबा लीज पर देने के लिए सिफारिशात फिर ऐवान वजीर आला को इरसाल कर दी गई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश भी कर दी हैं। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, साबका दौरे हुकूमत में ये प्लान बनाया गया था कि पंजाब के पास जो अपनी स्टेट लैंड है उसको कारपोरेटिंग फार्मिंग के मकसद के लिए लीज पर दिया जाएगा। अब 1,27,000 एकड़ पंजाब के अंदर मौजूद है, जो कि पंजाब की अपनी सरकारी अराजी है। अब उसको कारपोरेटिव फार्मिंग के इस्तेमाल के लिए अब दोबारा से सिफारिशात महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से निगरान हुकूमत को पेश की गई है कि निगरान हुकूमत इस पर अप्रूवल दे। तो जब ये पहले साबका दौरे हुकूमत में ये प्लान बनाया गया था तो उस पर एक मिनिस्ट्रियल कमेटी वो तश्कील दी गई थी कि ये कमेटी जो है उसकी ड्राफ्टिंग के हवाले से फ़ैसला करें, लेकिन उस कमेटी के हवाले से भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका और ड्राफ्टिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई। अब उस पर सिर्फ अप्रूवल जो है वो काबीना की दरकार है और काबीना इस पर अप्रूवल देगी तो उसके बाद कारपोरेटिव फार्मिंग के लिए 1,27,000 एकड़ की ज़मीन जो है वो लीज़ पर दे दी जाएगी। अब लीज़ पर देने के लिए क्योंकि CPEC के तहत ये प्रोजेक्ट जो है वो कारपोरेटिव फार्मिंग का शुरू किया जाएगा, ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि मुख्तलिफ कंपनीज़ को ये लैंड जो है वो दी जा सकती है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि CPEC के तहत जो पंजाब के अंदर सरकारी ज़मीन है वो किसी फर्मों को कंपनियों को देकर वहाँ पर कारपोरेटिव फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से की जाए ताकि पंजाब के अंदर जो सरमायाकारी है उसके मौके मज़ीद पैदा हो। तो अब इस पर मामला जो है वो निगरान हुकूमत के पास है। अली रामे हमारे साथ थे, डिटेल्स बता रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के अमूर का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को PKLI की कारकर्दगी और उमूर बारे ब्रीफिंग दी गई। मारूफ सनतकार गौहर एजाज
सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर DPKLI प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार और मुतल्लिका हुकाम ने भी इसमें शिरकत की। साथ ही साथ आपको बताएं कि जबकि प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए हैं और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि PKLI को इसके बुनियादी मकासद के मुताबिक बहाल किया जाएगा। मुफ्त और मियारी इलाज गुर्दे और जिगर के हर नादार मरीज का हक है। LDA में चीफ टाउन प्लानर की पुरकशिश सीट पर तैनाती के लिए अफसरान की खींचातानी शुरू। सीट पर लगने के लिए अफसरान ने लॉबिंग शुरू कर दी। अंदरूनी लॉबी ने असदुज़्ज़मान के लिए कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल DG हेडक्वार्टर ने DG को 3 नाम दिए थे। ज़राए का बताना है कि एडिशनल DG की जानिब से 2 कमज़ोर उम्मीदवार, एक अपने फेवरेट का नाम दिया गया है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, डिटेल्स जानेंगे। दुर नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ टाउन प्लानर की पुरकशिश सीट के लिए अब अफसरान ने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है और इस हवाले से अपनी अपनी सिफारिशें भी आजमाई जा रही हैं। और जब गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी की जानिब से सीट पे बैठे चीफ टाउन प्लानर जो कि अपनी एक्सटेंशन लेके बैठे थे और बाद रिटायरमेंट उनकी तैनाती थी, उनको बरतरफ किया गया, तो उसके बाद ही अफसरान ने अपनी दौड़ तेज़ कर दी। इसमें गुज़िश्ता रोज़ ज़राए के मुताबिक एक मीटिंग हुई जिसमें मौजूद अफसरान का जिक्र किया गया। एडिशनल DG हेडक्वार्टर ने अपने लॉबिंग के अफसरान की पूरी जो है वो साइड भी ली और कोशिश भी की उनको लगवाया जा सके, जिसमें असदुज़्ज़मान फेवरेट थे। जबकि 2 वीक कैंडिडेट का नाम दिया गया, जिसमें CMP विंग के फैसल कुरैशी जो कि मास्टर प्लान पे काम कर रहे हैं और नवीद भट्टी जिनको टाउन प्लानिंग का बहुत ज़्यादा तजर्बा है ही नहीं। अगर उनका फैसला कोई हुक्मतनाई की सूरत में आता है तो फिर तो वही बरकरार रखेंगे, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर किसी अफसर को लगाया जाना मुतवक्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। DC मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की है। DC लाहौर मोहम्मद अली को प्राइस कंट्रोल के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक उनको ब्रीफ किया गया। DC का गिरां फरोशी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म, जुर्मानों के साथ साथ मुकदमात का इंदराज यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आसिफ नईम विर्क को कारकर्दगी मजीद बेहतर करने की हिदायत कर दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हसीब की कारकर्दगी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिख कर भेजने की हिदायत कर दी। अभी आपको बताएं, स्केल अपग्रेड ना होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद और SSP हेडक्वार्टर तलब कर लिए गए हैं। अदालत का दोनों अफसरान को 2 मार्च को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी सामने आया है। तफसीलात जानते हैं समाअत के हवाले से मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाईकोर्ट में महकमा स्पेशल ब्रांच के इंटेलिजेंस ऑपरेटर की तारीख तकर्री से रेगुलर ना करने और उनका ओहदों को अपग्रेड ना करने के केस की समाअत हुई है और अदालत ने आइंदा समाअत पे एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद और SSP एडमंड को पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने दोनों अफसरान को 2 मार्च को ज़ाती हैसियत में वजाहत समेत पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस शुजात अली खान की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनको तारीख तकर्री से रेगुलर नहीं किया जा रहा, ना ही उनके ओहदों को अपग्रेड किया गया है, जबकि दीगर जो पुलिस के मुलाजमान हैं उनको उनकी अपग्रेड भी किया गया और तारीख तकर्री से उनको रेगुलर भी किया गया है। तो अदालत में आज कोई भी अफसर पेश नहीं हुआ, ना लॉ अफसर ना ही महकमा स्पेशल ब्रांच की तरफ से कोई अहलकार पेश हुआ, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार करते हुए केस की समाअत 2 मार्च के लिए मुलतवी किया है और आइंदा समाअत पे एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और SSP एडमंड को ज़ाती मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूलों में मनशियात, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। प्राइवेट स्कूल के अहाते में जंक फूड और स्लश एनर्जी ड्रिंक्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने पाबंदी के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। प्राइवेट स्कूल के अहाते में किसी सूरत मज़कूरा चीज़ें लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 16 साल से कम उम्र तलबा के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो प्राइवेट स्कूलों में मुनशियात, मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर
पाबंदी आयद कर दी गई है। प्राइवेट स्कूल्स के अहाते में जंक फूड, स्लशेज और एनर्जी ड्रिंक्स पर पाबंदी आयद हो चुकी है। 16 साल से कम उम्र तलबा के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है। आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल के अहाते में किसी सूरत मज़कूरा चीज़ें लाने की इजाज़त नहीं होगी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने पाबंदी के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। शहर में धूप निकलने से मौसम साफ हो गया है। तेज धूप के बायस सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री रहेगा। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर चौथे नंबर पर है। मायदा वहीदा हमारे साथ है, मौसम का मज़ीद अहवाल बता रही हैं। जी मायदा। मौसम की बात की जाए तो इस टाइम शहर में जो है वो फुल तेज़ धूप निकली हुई है, जिसके बायस उस तरह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी देखने में नज़र आई है। मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस टाइम 22 से 23 तक जाने के अमकानात जाहिर किए जा रहे हैं। बारिशों के ताहाल कोई अमकानात जाहिर नहीं किए गए। धूप निकलने के बायस एक चीज़ ये देखी जा रही है कि जहाँ हल्की मौसम में गर्मी की तपिश थोड़ी सी महसूस की जा रही है, तो ये एक अच्छी भी चीज़ है कि धूप निकलने के बायस हमारे शहरियों के जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते तक जो है वो बारिशों के अमकानात जाहिर नहीं किए गए, तो इसी तरह मौसम जो है साफ़ और खुला रहेगा। बारिशें ना होने के बायस मौसम में थोड़ी तब्दीली भी देखने में नज़र आएगी। फ़िज़ाई आलूदगी को देखा जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से चौथे नंबर पे है हमारा शहर, और शहर में आज फ़िज़ाई आलूदगी कम रिकॉर्ड की जा रही है। 169 के करीब राउंड अबाउट जो है वो शहर में फ़िज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा मौसम चेंज होता है और फ़िज़ाई आलूदगी थोड़ी सी बढ़ती भी दिखाई देती है, तो हमारे माहिरीन जो हैं वो शहरियों को ख़ास तौर पर एक एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहते हैं। तो हमारे शहरियों ने उनको भी जो है बहुत शुक्रिया मायदा।